अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। घर का काम तो एक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पर लंच कर लिया है सब लोगों ने और मैंने उठा के रख दिया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो को सबसे पहले चॉप करके रख लिया है और कुछ ना कुछ किचन में लगा ही रहता है हमेशा। आप सब मेरे व्लॉग में देखते होंगे, तो ये तो सभी लेडीज़ के साथ है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक की तैयारी शुरू कर दी है। मैंगो शेक को मैंने बना के रख दिया है फ्रिज में। इतने ही ठंडा होता है, इतने में यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो भिंडी को काट लेते हैं। देखिए, भिंडी को काटने के लिए कितनी सारी चीज़ों को कट करना पड़ता है। प्याज को काटना पड़ता है, टमाटर को काटना पड़ता है, भिंडी, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं भिंडियाँ काट रही थी और सामने देख रही थी। तो सामने से बहुत अच्छा व्यू होता है किचन का। विंडो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है किचन के, जो किचन की विंडो है तो वो गार्डन में है। तो गार्डन का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, ग्रीन ग्रीन, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ। कटिंग भी हो जाती है वेजिटेबल्स की, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है। और मैं यहाँ पर खड़े होकर आराम से कट कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे डाइनिंग टेबल भी है, अल्लाह का शुक्र है, किचन में, बट मैं चॉपिंग करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है बैठकर, तो मैं खड़े होकर ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज भी स्लाइस कर रही हूँ और थोड़ी सी रील भी बनानी होती है इंस्टाग्राम पे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, व्लॉग को। तो काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिल सकता है और दिल भी करता है कि आगे बनाई जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज स्लाइस्ड में कट कर रही थी भिंडी के लिए। तो मैंने बड़ी बड़ी प्याज ले ली है यहाँ पर, और बहुत लोग कहते हैं कि आप रेसिपी दिया करें। तो आज मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में रेसिपी भी पूरी दूंगी आपको। जो भी बनाऊंगी आज पूरा दिन, वो सब चीज़ की रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो मैंने बड़ी बड़ी प्याज ले ली थी, 2 से 3 प्याज, 2 ले ली हैं। 2 बड़ी प्याज काफ़ी रहेंगी, क्योंकि भिंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ख़राब भी निकल गई थी कट करने में। तो 2 बड़ी प्याज ले ली हैं। और यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर। तो टमाटर को मैं पहले ही वॉश करके रख देती हूँ, तो इजी हो जाता है, और अपना आराम से निकालो और वो करो, पानी वानी भी नहीं रहता इसमें। तो अच्छे कंटेनर होते हैं ये फ्रिज के लिए, ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं माशाल्लाह, बढ़िया अपना मज़े से चीज़ों को सेट करके रख देते हैं और आसानी अपने लिए होती है। तो जितने भी होम मेकर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं सभी के पास। तो हम इस तरह की चीज़ों में रखते करते हैं, तो थोड़ा हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, और एक सहूलत भी देखते हैं हर चीज़ में, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर टमाटर भी कट हो गए हैं, हरी मिर्च भी काट ली है मैंने, और हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, तो मैं 5-6 हरी मिर्च ले ली थी मैंने भिंडी में साथ डालने के लिए। तो एक कढ़ाई ले ली है, सारी वेजिटेबल को कट कर दिया है। कढ़ाई लेने के बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल, सरसों का, लो फ्लेम पर रख देंगे, इतनी देर में ये पक जाएगा। ये देखें। तो अगर आप बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तेल, तो निशान छोड़ देता है कढ़ाई में, किसी भी बर्तन में, तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। इतने कुछ भी काम कर लें आप, इतनी देर में तेल हो जाता है थोड़ा सा सब्ज़ी के लिए। ये देखें, इतना तेल मैंने डाल दिया है, अब ये थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फुल पे नहीं करती हूँ पकाना, क्योंकि निशान छोड़ देता है तो वो अच्छे नहीं लगते निशान बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो प्याज फ्राई होती है, इतनी देर में हम सारी चीज़ें ला के रख लेती हूँ मैं, जो भी मुझे डालनी होती हैं। तो प्याज को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद ज़ीरा डालेंगे, उसमें डालेंगे भिंडी सारी जितनी भी थी हमारे, और ये मसाला भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इतनी ये फ्राई होती है, इतने मैंने सब लोगों को मैंगो शेक दे दिया। ये आ गए थे, तो ये भी ठंडा हो गया था, बना के रख दिया था मैंने पहले ही। उसके बाद मैंने 1-2 बार इसको चलाया भिंडी को अच्छे तरीके से, और इसमें टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो, हरी मिर्ची, प्याज, और नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये डाल के ना अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। फिर मुझे बनानी थी चाय, तो चाय रख दी थी मैंने, चाय भी रेडी हो गई थी। तो लंच से फ्री होने के बाद तो एक ये हो जाता है ना, कभी कोई आ रहे हैं कभी कोई आ रहे हैं पूरा दिन, तो चाय, शिकंजी, सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैं डिनर से भी फ्री हो गई थी, तो इनसे मिलने के लिए कोई आए थे बाहर, उनके लिए मैंने जल्दी से नाश्ता भेजा था। तो तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा ये, तो जल्दी से लगाया था मैंने नाश्ता, और नाश्ता लगाने के बाद जल्दी से चाय दी। और देखें इसमें कलर कितना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो नाश्ता भेज दिया है मैंने, ये आ गए लेने के लिए। नाश्ता जब तैयार करती हूँ ना, या कोई आते हैं, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बार बार आते हैं, मम्मा ये दे दो, वो दे दो। तो ये वाली चीज़ ज़रूर होती है। फिर मुझे बनाना था मटन पाए, तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और नमक, और मटन पाए को धो के रख दिया था।
तो हम 1-2 सीटी लगा लेंगे इसमें, 2-3 सही रहेंगी। 2 सीटी या 3 सीटी खोल के देख लेना एक बार। उसके बाद फिर से गेस्ट आ गए थे, इतने मैंने कुकर रखा था, बॉईल करके मैं रख लूँगी क्योंकि आज तो मैं नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी इनको। तो फिर जल्दी से मैंने नाश्ता लगाया। ये सुबह का टाइम है और आज थोड़ा लेज़ी भी होता है क्योंकि सैटरडे में बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो ऐसे ही रहते हैं थोड़ा। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बहुत रूटीन से होता है काम और बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने जो मेरे पास चीज़ें थी उस मैंने सब सेट करके लगा दी हैं। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी शिकंजी, क्योंकि इनके जो चचामी हैं उनको शिकंजी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की। जब भी वो आते हैं ना, मुझसे फरमाइश करके शिकंजी ही बनवाते हैं। चाय कम पीते हैं, शिकंजी ज़्यादा पीते हैं। गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है और रूह अफ़ज़ा की तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मैंने तैयार कर ली थी। तैयार करने के बाद अब मैं सर्व कर रही हूँ। इसमें आइस क्यूब डला हुआ तो क्या ही बात है, ठंडा ज़्यादा होता है तो खूब मज़ा आता है। तो ये वाली आज तो पूरा दिन कुछ इस तरह से ही गुजरने वाला है हमारा। और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि रूह अफ़ज़ा और चीनी मैंने घोल ली थी। उसके बाद हम पानी डालेंगे, उसमें फिर आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब्स अच्छा मुझे बहुत सारी रखनी पड़ती है क्योंकि पूरा दिन ना ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए आइस क्यूब्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं साथ साथ ही भर के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये फिर से हो जाए, जम जाए। कई बार ऐसा होता है समझ भी नहीं आता क्या बनाएं लंच में। तो हम सब ने डिसाइड किया कि आज मसूर बनेगी, काली वाली। हुमैरा की भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो उनको फ़ीवर हो रहा था कल से, तो थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ हुमैरा के साथ। कई बार बच्चे आते हैं किचन में, मम्मा चलें मेरे साथ सो जाइए। तो हुमैरा का बिल्कुल सेम यही था, बार बार मुझे वो कर रही थी, मम्मा मेरे पास आ जाएँ। तो मुझे जल्दी जल्दी लंच भी लगाना था। मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को तैयार करते हुए डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और एक साइड तड़का लगाने के लिए रख दिया। मसूर में तड़का ज़बरदस्त सा जब तक नहीं हो, जब तक जायका नहीं आता, और जायका अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो सब चीज़ों को मैंने तैयार करके रख चुकी हूँ मैं, और ज़बरदस्त सा तड़का लगाया मैंने प्याज और लहसुन ज़ीरे का। उसके बाद मैंने सोचा कि रायता बना देती हूँ। मैंने सारी तीनों चीज़ मिक्स कर दी इसमें, नमक, मिर्ची, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही भल्ला मसाला जो होता है ना, वो बना के रख रखा है, वो डाल दिया। बूंदी तो रहती हैं हर घर में, तो थोड़ी सी बूंदी मैंने डाल दी। तो ये रायता भी बनके तैयार हो गया। और सबसे ज़्यादा इजी रायता यही होता है, इसे झटपट से बना के छुट्टी एकदम से फिर किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं हम। दाल चावल, सब्ज़ी, रोटी, पराठा, किसी की चीज़ के साथ भी डाइनिंग टेबल पे आप प्लेन दही नहीं रख के ऊपर से इस तरह से गार्निशिंग कर दिया मैंने। तड़का भी तैयार हो गया, मसूर भी रेडी हो गई, हरा धनिया की पत्तियों से मैंने गार्निशिंग किया, डिश आउट कर लिया। चावल भी इतनी देर में तैयार हो गए। तो झटपट से सारे गैस पे काम करते हैं तो सारे बर्नर ऑन होते हैं और फटाफट से हो जाती हैं सब चीज़ें तैयार। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लंच सब, और ये हुमैरा चली जाएगी अब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। फिर मैंने इंस्टा पेज का कुछ काम किया, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे 1 मिलियन व्यूज़ हो गए इन द लास्ट 30 डेज़। उसके बाद क्या था, मैं फिर से किचन में आई और मैंने कढ़ाई रख दी। ये है इवनिंग टाइम, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज बना रही हूँ आम की लोंजी, जो कच्चे आम की होती है ना। सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना बना ली जाए। अब ये ना 1 हफ़्ते के आम रखे थे। जो हमारा एक आम का पेड़ है उस पर 2-3 आम भी डेली टूट जाती हैं। तो हमने इसको जोड़ के ना, हमें सोचा कि कुछ अलग सी चीज़ बना लेती हूँ। घर के आम है, बाज़ार से तो कितना कुछ भी ले लें, लेकिन इसका एक मज़ा अलग होता है। तो सौंफ, ज़ीरा, और यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन, और देखें ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने एक बहुत ही टेस्टी आम की चटनी तैयार करी है। तो मेथी दाना भी हमने इसमें लिया है। अब सोटे करने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो छिली हुई कटी हुई आम भी हैं उनको। मसाले में हमने नमक, मिर्ची, चाट मसाला, हल्दी, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पिसा हुआ रहता है मेरे पास, वो चीज़ डाल दी मैंने। थोड़ा सा मसाला ऐड करा है, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप चीनी डालेंगे तो कलर थोड़ा अच्छा होगा, गुड़ डालेंगे तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, या शक्कर। तो वही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका दिया है। अच्छे तरीके से पकने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। इतनी देर ये पका, इतनी देर में मैंने डिनर रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं शाम के टाइम बना रही थी। और ये तो गए, इनको तो फ़ीवर हो रहा है, और पापा गए हैं शादी में। तो मैं, पुप्पो, बच्चे ही हैं, हम सब लोग ही हैं डिनर के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब लोगों को डिनर कराया।
क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसा होता है ना, वायरल एक को होना चाहिए, सभी को हो जाता है फिर। और ये मैंने डिश आउट करके अपनी इंस्टा की रील भी बनाई। एक ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो उसके बाद मैंने इनके लिए चाय बनाई। इनको खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ। चाय के लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है ना, साथ में बैठकर मैंने अपने लिए भी बनाई और उनके लिए ब्रेड टोस्ट कर दिए। फिर हमारे घर आ गए थे कुछ मेहमान 10 और 11 के बीच में। फिर मैंने जल्दी से शिकंजी बनाई। उनकी फरमाइश हुई कि शिकंजी ही पीनी है, और मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें रख दी, क्योंकि वो लोग शादी में से आए थे तो बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं कर पाते। ताला फिर न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब शेयर करें, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी न्यू व्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।